हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन है ABCD इज द रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। शो दैट, आपने शो क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में आपने शो करना है कि ABCD इज अ स्क्वायर, कि ये जो ABCD आपको रेक्टेंगल दी है ये एक स्क्वायर है। तो पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। रेक्टेंगल बना लेते हैं। अब क्योंकि आपने इसको स्क्वायर शो करना है तो मैंने थोड़ा स्क्वायर टाइप की फिगर बना ली है, रफ फिगर बनानी होती है आपने। इसको नेम दे देते हैं हम ABCD एंड उसमें आपको डायगोनल AC दिया है, तो AC डायगोनल ले लेते हैं इस तरह से। अब आपको दिया है कि ये जो डायगोनल AC है वो एंगल A को एंड एंगल C को बाइसेक्ट करता है, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है एंड यहाँ पर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है। तो पहले हम लिख लेते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दिस इज ऑल्सो गिवन। शो आपने क्या करना है, ABCD इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर शो करने के लिए आपको शो क्या करना पड़ेगा कि चारों ही साइड्स आपस में इक्वल हैं। ओके, अब ये सभी एंगल्स 90 डिग्री के तो होते ही हैं, रेक्टेंगल के केस में भी होते हैं एंड स्क्वायर के केस में भी होते हैं ये वाले सारे एंगल्स। ओके, सो बेसिकली आपको यहाँ पर ये शो करना पड़ेगा कि जो चारों साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। अब साइड्स आपस में इक्वल प्रूव करने के लिए अगर आप इन दोनों में से कोई एक ट्रायंगल ले लो, ABC ट्रायंगल अगर आप लोगे, तो अगर आप उसमें ये शो कर दो कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, तो आप बोल सकते हो कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं इक्वल एंगल्स के वो आपस में इक्वल होती हैं, राइट। तो इस चीज़ का यूज़ करके हम यहाँ पर इसको ABCD को स्क्वायर प्रूव करेंगे। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल 2 को एंगल 4 के इक्वल प्रूव करना है। तो उसके लिए जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन नंबर 3, उससे काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन ही है ये, तो वैसे ही करेंगे हम। अब यहाँ पर देखो, अगर आप इस तरह से पहले इस साइड को ले लो एंड इस साइड को ले लो एंड AC क्या है यहाँ पर, AC आपकी ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर जो ये वाला एंगल बनेगा एंगल 3, ये वाला एंगल 3 एंड एंगल 2 ये आपस में इक्वल होंगे बिकॉज ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, AB इज पैरेलल टू DC एंड AC इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल, ये वाला जो एंगल है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी। एंड सिमिलरली नेक्स्ट टाइम आप क्या करो, आप ये वाली साइड्स लो, AD एंड BC, अगेन ट्रांसवर्सल आपने सेम रखनी है, यही वाली AC। तो अब क्या होगा, अब इस केस में ये वाला जो है एंगल 1 ये एंगल 4 के इक्वल आएगा बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब आप यहाँ पर लिखोगे AD is parallel to BC and AC is transversal, therefore angle 1 is equal to angle 4, alternate interior angles। ओके, सो आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो हम क्या करेंगे, ये जो पहले हमने लाइंस हाईलाइट की थी ना उनको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सो वाइट वाली लाइंस के ऊपर आप फोकस करो, AD इज पैरेलल टू BC एंड AC इज ट्रांसवर्सल। सो यहाँ पर क्या है, ये वाला एंगल 1 एंड ये वाला एंगल 4 ये आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ओके, सो इसीलिए ये होंगे आपस में इक्वल। आई होप अभी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप देखो, इसको नेम दे दो 1, इसको नेम दे दो 2, इसको 3 दे दो, इसको दे दो 4th। अब इन चारों से यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। कैन वी से कि ये चारों ही एंगल्स आपस में इक्वल हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है,
एंड जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल है, ठीक है। सो यहाँ से इतना आ गया। ऑल्सो एंगल 4 एंगल 1 के इक्वल है, राइट। तो मतलब यहाँ पर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1। सो इस तरह से बेसिकली ये चारों ही एंगल्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अगर एक एंगल 10 डिग्री का है, यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू 10 डिग्री, मतलब एंगल 2 दैट इज ऑल्सो 10 डिग्री, ठीक है। अब एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, तो एंगल 3 भी कितने का आएगा, 10 डिग्री का, ठीक है। इसी तरह से जो एंगल 1 है जिसको आपने 10 डिग्री का लिया था वो एंगल 4 के इक्वल है, सो दैट मीन्स ये भी 10 डिग्री का हो गया, राइट। सो इस तरह से ये चारों ही एंगल्स आपस में इक्वल हैं। मैंने आपको इसीलिए एग्जांपल देके समझाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो फ्रॉम 1 2 3 एंड 4 वी कैन से दैट ऑल दीज एंगल्स आर इक्वल। अब अगर आप इस ट्राइंगल को लो, ट्राइंगल ए बी सी, सो यहीं पर हम कर लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पर क्या है फिर आपके पास, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया यहाँ पर, ठीक है। सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी सी। कैसे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो रीजन आप साथ में लिखोगे, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ओके। अब ए बी बी सी के इक्वल आ गया। ऑल्सो हमें ऑलरेडी पता ही है कि ए बी इज इक्वल टू डी सी है एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, राइट, बिकॉज ए बी सी डी रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, राइट। सो देयरफॉर इसको नेम दे दो आप 5th, इसको नेम दे दो आप 6th। So therefore from 5th and 6th we can say that AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. So therefore ABCD is a square. ओके, सो ठीक है ना। अगर एक साइड आपको 5 सेंटीमीटर दी है, लेट्स से ए बी आपको 5 सेंटीमीटर दी है, तो बी सी के इक्वल है ये, सो बी सी भी कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब बी सी ए डी के इक्वल है, सो दैट मीन्स ए डी या डी ए बोलो, दिस इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, ओके। एंड ए बी डी सी के इक्वल भी है, डी सी या सी डी, सो ये भी कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। सो इस तरह से सभी साइड्स आपस में हो गई इक्वल। सो इस तरह से ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में आपने शो करना है कि डायगनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो डायगनल बना लेते हैं पहले। सो यहाँ पर आपने शो करना है डायगनल बी डी, ये एंगल बी एंड एंगल डी को बाइसेक्ट करता है। सो इनको नेम दे देते हैं एंगल्स को, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8। तो आपने यहाँ पर शो करना है एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, तो मतलब इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो आपस में होती हैं पैरेलल। तो हम कौन सी चीज़ का यूज़ करेंगे कि 2 पैरेलल साइड्स ले लो एंड बी डी दिस विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल। तो हम यूज़ करेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी का, ओके। सो पहले आप ले लो डी सी को, डी सी इज़ पैरेलल टू ए बी एंड ये जो डी बी है दिस इज़ एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये देखो, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल ये आपस में है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये होंगे इक्वल। सो वी विल राइट ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल। सो देयरफॉर एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, आप ये वाली साइड लो, ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड अगेन ये जो डायगनल है दिस इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये वाला जो एंगल है दिस इज एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6। वाई, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड
BD is transversal. So therefore angle 7 is equal to angle 6. Alternate interior angles. ओके, सो इसको आप नेम दे दो 7, इसको नेम दे दो 8. नाउ ऑल्सो हमें एक और चीज़ पता है कि देखो एट अ टाइम आप एक ट्राइंगल ले लो ABD. अब इसमें क्या है, स्क्वायर है, तो दैट मीन्स ये जो दोनों ही साइड्स है वो आपस में इक्वल हैं. अब स्क्वायर आप पिछले इस पार्ट में प्रूव कर चुके हो कि ABCD एक स्क्वायर है. ठीक है, सो दैट मीन्स दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, दिस साइड, ये चारों ही साइड्स आपस में इक्वल हैं. नाउ वी विल राइट इन ट्रायंगल ABD, इसमें क्या है, AD इज इक्वल टू AB. AD इज इक्वल टू AB बिकॉज ABCD इज अ स्क्वायर. साथ में लिख दो प्रूव्ड ऑलरेडी. ओके, सो देयरफॉर अब हमें पता है कि अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके जो अपोजिट वाले एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. सो दैट मीन्स एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7. Angles opposite to equal sides are equal. ओके, रीजंस आपने ज़रूर मेंशन करने होते हैं साथ में. तो इसको नेम दे दो आप, 8 तक हो चुका है, 9 दे दो इसको. अब आप दूसरी ट्रायंगल ले लो. इन ट्रायंगल BCD, अब उसमें क्या है, BC इज इक्वल टू CD. BC इज इक्वल टू CD. सो देयरफॉर यहाँ पर अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8. रीजन सेम, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स. ओके, एंड यहाँ पर आप फिर से लिख सकते हो इस तरह से, बिकॉज ABCD इज अ स्क्वायर, प्रूव्ड ऑलरेडी. ठीक है जी, सो इसको हम नेम दे देते हैं 10. अब यहाँ पर देखो फ्रॉम 7, 8, 9, 10, फ्रॉम 7, 8, 9 एंड 10. अब आप क्या बोल सकते हो कि ये चारों ही एंगल्स आपस में इक्वल है. एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8. ओके, अब कैसे, एग्जाम्पल फिर से ले लेते हैं हम. देखो अगर एंगल 5 10 डिग्री का है, दैट मीन्स एंगल 8 दिस इज ऑल्सो 10 डिग्री का. अब एंगल 8 जो है वो 6 के इक्वल है, एंगल 6 के. सो ये भी हो गया 10 डिग्री का. नाउ एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल है, तो ये भी हो गया 10 डिग्री का. ठीक है, सो एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 सभी कितने के हो गए, 10 डिग्री के. सो दिस इम्प्लाइज angle 5 is equal to angle 6 and angle 7 is equal to angle 8. ठीक है, so hence we can say, hence आप ये पूरी स्टेटमेंट लिख लेना, डायगोनल BD bisects angle B as well as angle D. ओके, एंगल 5 को आपने एंगल 6 के इक्वल प्रूव कर दिया एंड एंगल 7 को आपने एंगल 8 के इक्वल प्रूव कर दिया. सो आई होप अभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा. क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 काफ़ी सिमिलर से क्वेश्चंस हैं. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.